नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। वक्फ एक्ट को लेकर हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में एक मौलाना किसी गली मोहल्ले में घूम रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर मोदी सरकार का वक्फ एक्ट संशोधन बिल पास हो गया तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी चली जाएगी सरकार के पास। एक आईएएस अफसर हैं, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अधिकार हिंदुओं के पास है वक्फ एक्ट के तहत वही अधिकार मुसलमानों के पास है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है और बराबर है। मोदी सरकार मुसलमानों के अधिकार का सिर्फ हनन कर रही है। ये है क्या चीज? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सर, आप बताइए, तमाम तरह की अफवाहें जो मुस्लिम समाज में फैलाई जा रही है वक्फ एक्ट को लेकर, आप बता दीजिए फैक्ट क्या है। देखिए, पहली बात तो आप समझिए, मेरे एक हाथ में भारत का संविधान है, दूसरे हाथ में मेरे वक्फ एक्ट है। भारत के संविधान में WAQF वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में चैरिटी लिखा हुआ, एंडाउमेंट लिखा हुआ। इसका मतलब भारत में एक चैरिटी कोड होना चाहिए, एंडाउमेंट कोड होना चाहिए। जैसे भारत में वक्फ ट्रिब्यूनल मुस्लिम्स के लिए है, ऐसा हिंदू के लिए हिंदू ट्रिब्यूनल नहीं है, जैन के लिए जैन ट्रिब्यूनल नहीं है, बौद्ध के लिए बौद्ध ट्रिब्यूनल नहीं है, बहाई के लिए बहाई ट्रिब्यूनल नहीं है, पारसी के लिए कोई अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, यहूदी के लिए कोई अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, और किसी के लिए अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, जैसे मुस्लिम्स के पास वक्फ ट्रिब्यूनल है। एक झूठ जो ये फैलाया जा रहा है कि जैसे वक्फ एक्ट है ऐसे हिंदुओं के पास भी कानून है, वो भी सरासर झूठ है। भारत में 4 लाख से ज़्यादा मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। एक भी मज़ार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद और एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आप दिल्ली का उठा के देख लीजिए, जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कालका जी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। राजस्थान में उठा के देख लीजिए, पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। मुंबई को देख लीजिए, सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। कश्मीर में देख लीजिए, वैष्णो देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, हजरत बल की दरगाह सरकार कंट्रोल में नहीं है। तो भारत में एक तरफ 4 लाख मठ मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए, वो सारा सरकार लेती है। दूसरी तरफ मज़ार, दरगाह, मस्जिद, चर्च से सरकार एक भी रुपए नहीं लेती है। एक तरफ मज़ार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए टोटल 35 कानून है। भारत के 18 राज्यों में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कानून बने हुए हैं। भारत के किसी एक भी राज्य में चर्च, मस्जिद, मज़ार, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं है। तो सबसे बड़ा झूठ है। अब एक झूठ ये फैलाया जा रहा है, माफ कीजिए मैं टोक रहा हूं। उनका तर्क ये है कि मंदिर से कमाई होती है, जबकि मस्जिद से कोई कमाई नहीं है। देखिए ये तर्क है, वो देते हैं। नहीं नहीं, आपको बता रहा हूं। जैसे लोग हिंदू जाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वैसे मुस्लिम जाते हैं हाजी अली की दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते हैं। जैसे हिंदू पुष्कर में जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वैसे ही मुस्लिम जाके जो अजमेर शरीफ में दरगाह है वहाँ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि नहीं, दरगाह पे, मज़ार पे, मस्जिद में चढ़ावा नहीं आता। चढ़ावा नहीं आता तो उसकी देखभाल कैसे होती है, उसका काम आगे कैसे बढ़ता। आते हैं प्रॉपर्टी की बात। वास्तव में मठ मंदिरों के नाम पे भी प्रॉपर्टी है, लेकिन मठ मंदिरों की प्रॉपर्टी भी सरकार के कंट्रोल में है। वैष्णो देवी मंदिर के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है सब सरकार के कंट्रोल में। आपके तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी सारी सरकार के कंट्रोल में है। जितनी भी आपके सिद्धि विनायक मंदिर की प्रॉपर्टी सब सरकारी कंट्रोल में है। लेकिन मुस्लिम्स के लिए जो वक्फ की जो अपनी मस्जिद की प्रॉपर्टी है, दरगाह की प्रॉपर्टी है, मज़ार की प्रॉपर्टी है, वो एक भी प्रॉपर्टी सरकार के कंट्रोल में नहीं है। वो सारी की सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। जो मज़ार, दरगाह पे मौलवी काम करते हैं, वो जितना चढ़ावा आता है सारा का सारा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे आपका सिद्धि विनायक मंदिर हो, चाहे आपका वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे आपके तिरुपति बालाजी मंदिर हो, या ऐसे भारत में जितने भी मंदिर उठा के देख लीजिए, वहाँ जो पुजारी होते हैं उनको 1 रुपये नहीं मिलता। जो लोग भक्त जाते हैं दर्शन करने, उनके हाथ में अगर कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं तो जो पैसा हुंडी में जाता है वो सारा का सारा पैसा सरकार के पास जाता है। आप हुंडी में सोना चढ़ाइए, चांदी चढ़ाइए, चेक चढ़ाइए, कैश चढ़ाइए, जो कुछ चढ़ाएंगे, उसमें एक भी पैसा मठ मंदिर के पुजारी को नहीं मिलता। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। सवाल ये है कि जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी है वो सरकार के कंट्रोल में है। उसका पूरा यूज, उसको मैनेज करना है, उसको मेंटेन करना वो सरकार कर रही है, सारा पैसा भी ले रही है।
न किसी संगठन को मिल रहा है, न पंडा पुजारी को मिल रहा, कुछ नहीं मिलता। पंडा पुजारी तो नौकर के रूप में काम करते हैं। जितने बड़े मंदिर, चाहे वो केदारनाथ जी का मंदिर है, चाहे बद्रीनाथ जी का मंदिर है, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर है, चाहे सिद्धिविनायक मंदिर है, चाहे तिरुपति वाला मंदिर है, XYZ जितने बड़े मंदिर हैं जहाँ प्रमुख रूप से लोग चढ़ावा आते हैं, वहाँ तो केवल ड्यूटी लगी है। चाहे ज्वाला जी मंदिर है, चाहे चिंतपूर्णी मंदिर है, चाहे देवघर है, चाहे काशी विश्वनाथ है, जो भी है, वहाँ तो जो पंडा पुजारी है उनकी रोस्टर ड्यूटी लगती है। किसी की सप्ताह में 1 दिन ड्यूटी आती है, किसी की सप्ताह में 2 दिन ड्यूटी आती है पूजा पाठ करने की। और वो जो ड्यूटी, जिस दिन उनकी ड्यूटी आती उस दिन उनको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। कोई मंथली सैलरी भी नहीं है, कोई महीने का उनका आय का स्रोत भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मंदिरों सारे जितने पंडा पुजारी हो सारा पैसा ले जा रहा है ना। सच्चाई तो ये है, सारा का सारा पैसा सरकार लेती है और उस जो मठ मंदिरों का पैसा है उसी से माइनॉरिटी स्कीम चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, उसी से बहुत सारी जगहों पे तो और नए नए काम होते हैं। मस्जिदों एक का चीज और अनुदान दिया बता जाता है। दीजिए कि अगर मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करा लिया तो क्या सचमुच जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है सारी सरकार के पास चली जाएगी? अरे ये तो झूठ है, ये तो सरासर झूठ है। ये तो बता रहे हैं ना वो। नहीं नहीं, वो क्या तो सफेद झूठ बोल रहे हैं। और चूंकि भारत में झूठ ये बोल क्यों रहे हैं आप समझिए, क्योंकि भारत में झूठ बोलना सीरियस क्राइम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, भारत को बचाना है तो झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करिए। वो जो IAS ऑफिसर जो बोल रहा है उसको पता है झूठ फैला दो, मैं IAS हूं, मेरा वीडियो वायरल होता जाएगा, सब लोग मान लेंगे अच्छा भाई IAS बोल रहा तो ठीक ही बोल रहा होगा, कोई पत्रकार बोल रहा तो ठीक ही बोल रहा, कोई जज बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, सांसद विधायक बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे। भाई OIC झूठ बोले लेकिन वीडियो उनका वायरल होता है, क्यों? अच्छा, OIC झूठ बोलने से क्यों नहीं डरते? क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है। राहुल गांधी झूठ क्यों नहीं बोलने से डरते? क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है। तो जो झूठ बोलना भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो चुका है। झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। हमारे संविधान निर्माता बेचारे कभी सोचे नहीं थे कि जो हम यहाँ के नागरिकों को आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, बोलने की आज़ादी दे रहे हैं, वो झूठ बोलने की आज़ादी हो जाएगी। वो झूठ बोलने की आज़ादी उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए इस झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना जरूरी है। आता हूं मैं मूल विषय पर। फर्क क्या पड़ेगा जो संशोधन ला रही है और अभी क्या अंतर क्या आएगा? देखिए, वो घबराए क्यों है आप समझिए। आज़ादी के समय 1950 में लगभग 50,000 एकड़ जमीन थी। वो बढ़ते बढ़ते 9.5 वक्फ लाख बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड के पास वो बढ़ते बढ़ते 9.5 लाख एकड़ या 10 लाख एकड़ हो गई है। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि क्या तलवार के दम पे हत्या की धमकी देके, बलात्कार की धमकी देके किसी की जमीन पे कब्जा करना और उस जमीन को वक्फ करना ये जायज है क्या? भाई, हदीस में जो मैंने पढ़ा तो ये लिखा हुआ है, जो जमीन आप दान करेंगे वो पाक होनी चाहिए, नेक नियति से कमाई होनी चाहिए, आपकी पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए, या आपने मेहनत ईमानदारी से कमाई हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या करके धमकी दे के उसकी जमीन छीन लो और बोले हम तो इसको वक्फ करेंगे। आप किसी का जेब काट लो और जेब में जो पैसा आ जाए बोले हम तो जिससे दान करेंगे। आप किसी की कार चोरी कर लो और कार को बोलो अब तो हम इसको कार को वक्फ कर देंगे, कार को दान कर देंगे। अरे भैया, ऐसे नहीं होता है। जो जिसको दान कहते हैं उसी को अपने वक्फ कहते हैं। दान और वक्फ एक ही चीज़ है। हिंदू दान कहते हैं, दान शब्द यूज करते हैं, मुस्लिम उसको वक्फ शब्द यूज करते हैं, बात एक ही है। तो जैसे मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं आपकी जमीन पे कब्जा कर लूं और उस पर मंदिर बनवा दूं। मुझे ये अधिकार नहीं कि मैं आपकी कार छीन लूं और उस कार को मैं दान कर दूं। मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं आपकी पॉकेट मारूं, आपकी पैसा चोरी कर लूं और उस पैसे को मंदिर में चढ़ाऊं। ये तो अपराध है ना। ऐसे ही भारत में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी, बहलोल, औरंगजेब, इनको वक्फ का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भारत की जो जमीन है न उनकी पुश्तैनी जमीन और न उन्होंने नेक नियति के साथ कमाया। यहाँ जो जमीन उन्होंने कब्जा किया तलवार के दम पे किया, और तलवार के दम पे कब्जा की गई जमीन कभी वक्फ नहीं हो सकती है। यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो निज़ाम थे, यहाँ के जो जागीरदार थे, यहाँ के जो जमींदार थे, जो मुगलों के लिए काम करते थे, उनको भी वक्फ करने का अधिकार नहीं, क्योंकि मुगलों ने कब्जा किया और वो ज़मीनें उनको 10-10, 20-20 गांव दे दिया था केवल देखभाल करने के लिए। उनकी चूंकि सेवा करते थे, उनको सेना प्रदान करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए बदले दिया। एक तो ही उनको भी और अधिकार कंफ्यूजन है, क्या लाल किला वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी है? मैं आपको एक बताऊं, मैं लाल किले पे आता हूं। अब 1950 में 50,000 एकड़, आज की डेट में 9.5 लाख एकड़ या 10 लाख एकड़। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों के हालत दलितों से बदतर है। OIC खुद कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए दलितों से बदतर है। भारत में 1% अशराफ है, बाकी 99% पसमंदा है।
99% वो मुस्लिम हैं जो हिंदू थे, कन्वर्ट हो गए। 1% हैं जो बाहर से आए, जैसे बुखारी साहब बुखारा से आए, मदनी साहब मदीना से आए, दुरानी साहब बाहर से आए, ओवैसी फैमिली बाहर से आई। 1% ये लोग हैं। अब ये खुद अपना तो बता नहीं रहे कि हमारी फैमिली ने कितना दान किया। आज तक ओवैसी ने ये नहीं बताया कि उनके पूर्वजों ने कितने बीघे जमीन वक्फ किया था। न दुरानी साहब बता रहे हैं कि हमारी फैमिली ने कितना दान किया, न मदनी साहब बता रहे हैं कि हमारी फैमिली ने कितना दान किया, न और भी जितने हैं अशराफ जो 1% हैं जो बाहर से वाले यहाँ रहते हैं वो बता नहीं रहे। जो यहाँ रहते हैं वो तो बेचारे मुफ्त का मकान ले रहे हैं सरकार से, मुफ्त में राशन ले रहे हैं, मुफ्त में मुद्रा लोन ले रहे हैं, मुफ्त में अनाज ले रहे हैं। अरे जो आदमी इतना गरीब है कि सरकार से अनाज लेगा, राशन लेगा, मकान लेगा, दुकान लेगा, वजीफा लेगा, ये लेगा, फ्री का मकान लेगा, वो वक्फ करेगा क्या जब उसके पास जमीन ही नहीं है? किसान सम्मान निधि 2 एकड़ से जिसके पास जमीन कम होती है उसको मिलती है, और किसान सम्मान निधि में 35% पैसा मुसलमानों को जाता है। मुफ्त मकान उसको मिलता है जिसके पास मकान नहीं होता, उसमें 35% मकान मुसलमानों को जा रहा है। तो जब मुसलमान इतने दीनहीन हैं तो 1950 से 2024 आते आते ये 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी कैसे? जानते हैं क्या है ये? कैसे? ये है रेलवे के किनारे की जमीन, हाईवे के किनारे की जमीन, सेना का जो कैंटोनमेंट एरिया होता है वो जमीन, नदियों के किनारे जो काफी खादर एरिया होता है, ग्रीनलैंड उसको बोलते हैं, वो है, पहाड़ियां हैं, जंगल है, खेल का मैदान है, ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, गांव में जो शादी विवाह के लिए जो जमीन छोड़ दी जाती है ना, बारात जहां इकट्ठा होगी वो जमीन है, सारी पब्लिक लैंड है। चूंकि पब्लिक लैंड पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, अब ये कागज दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं अमेंडमेंट बेकार है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज के, अरे इनके पास कागज ही नहीं है तो कागज दिखाएंगे कहां से? अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं। और ये जो IAS तो महा झूठा है। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ इसको मेरे सामने बुलाओ, मैं तो कितनी बार कहता हूँ ओवैसी मेरे सामने आओ, एक बार आधे घंटे जरा वक्फ पे बात तो कर ले, वक्फ होता क्या है, कैसे होता है। पर विरोध तो करेंगे, ठीक है, जैसे भी कब्जा कर लिया, अब तो कब्जा उनका है और कब्जा है तो फिर छोड़ क्यों दें, वो तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अरे भैया ऐसा कानून मतलब वक्त और एक दिन में थोड़ी ना किया है, वो तो आजादी से पहले से करते आ रहे हैं। नहीं, आजादी के पहले तो 50,000 एकड़ थी। 1950 में 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में 10 लाख एकड़ थी। पिछले 75 साल में 9.5 लाख एकड़ बढ़ी है। 1950 तक चलो मान लेते हैं भाई, ठीक है, 1950 में जब देश आजाद हुआ। अच्छा, मजार दरगाह की जमीन को भी वक्फ जमीन बता रहे हैं, जबकि मजार दरगाह तो बनाना, मजार दरगाह पे जाना हराम है। अरब खाड़ी देशों में आप देख लीजिए, दुबई, अवैध, एक भी मजार नहीं, एक भी दरगाह नहीं। अरब के सुल्तान आए थे, सब लोग यहाँ गए थे राजघाट जब G20 का सम्मेलन हुआ, लेकिन अरब के सुल्तान जो MBS है वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि गांधी जी की समाधि स्थल पे जाना इसका एक तरीके से मजार पे जाना हो गया। जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं वो उसको मजार दरगाह कहते हैं, तो वहां जाना हराम है भाई। वहां तो माता का भी पैर छूना हराम है, माता पिता के सामने झुकना भी हराम है, तो वो कैसे मजार दरगाह पे झुकेंगे? तो सवाल ये होता है, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो वक्फ एक्ट है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, ये अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है। क्योंकि इस्लाम में जिन चीज़ों को हराम बताया गया है उसको भी ये जायज़ कर रहा है। ये मजार दरगाह को भी, जमीन को भी जायज़ कर रहा है। ये पक्के कब्रिस्तान को भी जायज़ कर रहा है, जो कि वो भी बनाना हराम है। ये जो नापाक ज़मीनें हैं मुगलों की, नापाक ज़मीनें हैं ना भाई, उन्होंने तो हिंदुओं पे कब्जा किया। हिंदू होता है नापाक, तो नापाक आदमी की जो ज़मीन भी नापाक होती है। तो जब नापाक आदमी की नापाक ज़मीन है तो वो भी वक्फ नहीं हो सकती है। ऐसे जो कन्वर्टेड हिंदू हैं तो उनको कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि वो नापाक थे, उनको पाक करने के लिए कन्वर्ट किया। तो जब नापाक था तो उसकी ज़मीन भी नापाक। और वैसे भी 35% जो कम्युनिटी सरकार से लाभ ले रहा, अनुदान पे है, वो वक्फ करेगा कैसे? तो इनको कागज़ नहीं दिखाना है, अवैध कब्जा करके बैठे। और कानून इतना खतरनाक है कि अगर ये कह दे सुप्रीम कोर्ट वक्फ की जमीन है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्रेटरी जनरल हैं या रजिस्ट्रार जनरल, उस नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको वक्फ बोर्ड के सामने जाके पेश होना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति भवन को यह वक्फ डिक्लेयर कर दे तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारी कोर्ट नहीं जा सकते, उनको भी वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जमीन थी, उसको उन्होंने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद कुछ नहीं कर पाया, वो सुप्रीम कोर्ट आया। सोच लीजिए जरा इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या हालत हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आके कह रहा है जी हमारी ज़मीन को उन्होंने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, हमें बचाओ, हमारी ज़मीन बचाओ। ये सिचुएशन, आम आदमी की क्या हालत होगी? एक आदमी, चलो जैसे आपकी ज़मीन पर वक्फ डिक्लेयर कर दिया, आप तो फिर भी लड़ोगे, लेकिन आपके बगल में जो पब्लिक लैंड है, जो चारागाह है, खेल का मैदान, उसके लिए कौन लड़ेगा? आप क्यों लड़ोगे? लेखपाल लड़ेगा नहीं, पटवारी लड़ेगा नहीं, कानून गो लड़ेगा नहीं, पेशकार लड़ेगा नहीं, तहसीलदार लड़ेगा नहीं, तो लड़ेगा कौन? तो ऐसे ही ये नोटिस भेज भेज के
अच्छा, बड़ा इनका तरीका था कि आपको केवल एक पेपर में लिखना है कि ये ज़मीन वक्फ की है, और 30 दिन तक अगर कोई नहीं आया तो ज़मीन आपकी हो गई। अब भारत में हजारों ऐसे पेपर छपते हैं जिनको कोई नहीं पढ़ता, वो छपते हैं और ऑफिस में ही रहते हैं। बिल्कुल। ठीक, ऐसे पेपर है ना, छोटे छोटे 4-4 पन्ने के पेपर, 2-2 पन्ने के पेपर, वो छपते हैं और वहीं ऑफिस में बैठे, ऑफिस में रखे रहते हैं, उनको कोई खरीदता नहीं, या खरीदता भी तो शाम को एक आध रुपए वाला वो लोग खरीदते हैं। ऐसे पेपर में नोटिस निकाल देंगे, 30 दिन इंतजार करेंगे, और डीएम भी इनके अंडर में है। डीएम से कहेंगे जमीन खाली कराओ, मतलब डीएम के पास केवल वक्फ बोर्ड का आदेश मानने का ही अधिकार है। वक्फ बोर्ड के आदेश को पलट नहीं सकता। वक्फ बोर्ड से ये नहीं कह सकता आप ये जमीन कैसे, आप मतलब अगर डीएम का बंगला भी वक्फ बोर्ड कह दे हमारा है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, और डीएम को बोले खाली करो, तो डीएम को खाली करना पड़ेगा, डीएम उससे लड़ नहीं सकते। ऐसा ये घटिया कानून बनाया हुआ है। मैं देख रहा था कमेंट, लोगों ने कहा कि एक ही एहसान कांग्रेस ने किया कि वफ देख ले वो जमीन उसकी नहीं हो सकती, बाकी उससे पहले का सारा काम कर दिया। देखिए, मैं एक शब्द बताऊं, जी। मुगलों ने यहाँ पे जितने नियम कानून बनाए सब उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए बनाए। बिल्कुल। अंग्रेजों ने जितने नियम कानून बनाए सारा उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए किया। और कांग्रेस ने 50 से ज़्यादा कानून बनाए, या तो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए या तो इस्लाम को फैलाने के लिए। कांग्रेस ने जितने भी नियम कानून बनाए उसमें एक भी कानून सनातन संस्कृति को मजबूत करने, सनातन धर्म को मजबूत करने, भारत को मजबूत करने, हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गद्दारी रही है। तो ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गद्दारी रही है। वक्फ एक्ट को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही है, उम्मीद है कि कुछ कुछ बातें क्लियर हुई होंगी आपके सामने। जो संशय के बादल थे वो शायद छटे होंगे। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नमस्कार।